देखो, कर्ड एप्लीकेशन है। कर्ड एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। मॉडल्स हमने बनाए थे, एडमिन डॉट पी वाई फाइल बनाई, रिलेशन, और ये आपका क्या नाम है, सीरियलाइजर डॉट पी वाई वैलिडेशन के लिए हमने लिखा। ठीक है। और वैलिडेट अंडरस्कोर डेटा वगैरह ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। माई ऐप के अंदर हमें ये करने की ज़रूरत है। माई ऐप के अंदर हमने लिखना है गेट डेटा, गेट अंडरस्कोर डेटा। फंक्शन का नाम कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। ये फंक्शन में एक करके दिखाऊंगा, बाकी आपको करना है। ठीक है। कार्ड एप्लीकेशन के अंदर बाकी मैं कोड बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाना है। भाई वो भी बता दूंगा, उसका टाइम तो आने दो। एरर वाले का वो बता दूंगा कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है। हम्म, ठीक है। आईडी सिकल वो एरर तो नहीं आ रहा ना तुम्हारा, एरर तो वो गायब करवा दिया ना मैंने। एरर नहीं आएगा वो। ठीक है। बाकी जो मैंने बता रहा हूँ वो सुनो। वो जो दो फील्ड है वो एरर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब एरर आए जब यूज़ कर लेना उनको, और बता दूंगा कहाँ यूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि डेफ एक फंक्शन लिखा हुआ है, आईडी इक्वल टू नन डेटा। अब यहाँ पे बताया गया है कि डेटा है हमारे पास में, अगर आईडी इक्वल टू नन है ना, मतलब आईडी नहीं आती कोई भी। और यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है आईडी इज नॉट नन, अगर आईडी नॉट नन है तो मतलब कुछ ना कुछ आईडी है तो। और एल्स, जब आईडी अगर नन आएगी तो डेटा इसके अंदर जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले फाइल लेना है, ओपन फोल्डर करना है, और डी ब्लॉक में जाना है, फाइल में जाना है, F4 में, P4 में सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये हमारे पास में ये है। नेक्स्ट आपको माई ऐप में डॉट में जाना है इसमें। ठीक है। और यहाँ से ये कट कर दो, और यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे लिखना है गेट अंडरस्कोर डेटा, गेट अंडरस्कोर डेटा आई डी इज इक्वल टू नन, आई डी इज इक्वल टू नन कॉलन डेटा कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखना है इफ आई डी इज नॉट नन, इफ आई डी इज नॉट नन, अगर नन नहीं है तो क्या होगा। अगर नन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नन नहीं है तो आईडी में चली जाएगी, और डेटा आपका डम्प्स में चला जाएगा। ठीक है। दिखाई दे रहा है। आईडी किस में चली जाएगी, आईडी में, और डेटा डेटा में। ठीक है। डेटा किस में चला जाएगा, डेटा में, और जो पाइथन डेटा वो जेसन डेटा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है। बाकी तो देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, एंटर करना है, लिखना है डेटा, डेटा इज इक्वल टू अर्ली ब्रेसेस डबल इन्वर्टेड कोमा आई डी कॉलन आई डी। ठीक है। और ये वाला ना आपका इसके अंदर नहीं आएगा, ये वाला आएगा आपका बाहर, इंडेंटेशन के बाहर आएगा ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रिंट कर रखा है ये वाला। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से आर जेसन डेटा ये ले लिया। और गेट डेटा, गेट डेटा कहाँ पे करना है, यहाँ लिखना है गेट डेटा राउंड गेट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर आईडी आपकी कुछ नहीं आ रही है तो आईडी में क्या आ रहा है, नन, नन आ रहा है। तो यहाँ पे आईडी इज नॉट नन, मतलब आईडी तो नन है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो डेटा के अंदर आपका क्या है, डेटा के अंदर कुछ भी नहीं आया, लेकिन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में क्या है आपका, नन। जेसन डेटा के अंदर क्या आ गया आपके पास में, नन आ गया ना, क्योंकि आईडी नन है, और नन यहाँ पे आएगा, और डेटा के अंदर आपका नन आएगा तो नन। अब यहाँ पे व्यूज़ जब जाओगे तो व्यूज़ में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नन आएगा, तो नन से नन निकाल रहे हो यहाँ पे। ठीक है। अब देखो व्यूज़ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, गेट अगर आप कर रहे हो तो गेट, तो व्यूज डॉट पी वाई में आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, कि अगर मेथड क्या है, गेट है। ठीक है। स्ट्रिंग में, और उसके बाद है पाइथन डेटा, दिखाई दे रहा है। स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, स्ट्रिंग को हमने पाइथन डेटा में कन्वर्ट किया, किसमें,
पाइथन डेटा में, तो यहाँ पे हम जाएंगे और ये जो स्ट्रीम लिखा हुआ है ना, ये पाइथन डेटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे से यहाँ पे हमें कोड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, और सबसे पहले यहाँ पे लिखो गेट, तो GET गेट। ठीक है, अभी गेट के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था जब मैंने कोई भी आईडी पास नहीं करी तो क्या आ रहा है, नन आ रहा है। क्या आ रहा है, नन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी हुई है। कौन कौन सी, कि आईडी अगर आएगी और नन आएगा तो उसके लिए हमने यूज़ कर रखा पाइथन डॉट गेट। अगर आईडी आएगी तो आईडी निकाल लेंगे और नन आएगा तो नन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर वही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि अगर मान लो आईडी इज़ नॉट नन, मतलब आईडी नहीं है नन, तो क्या हुआ, आईडी से आईडी निकालें और उसे आईडी में डालें, उसके बाद में उसे किस में चेंज कर दें, सीरियलाइज़र में। क्योंकि डेटा जब कॉम्प्लेक्स डेटा निकलता है तो सीरियलाइज़र में चेंज होता है, और सीरियलाइज़र के बाद में किस में चेंज होगा, सीरियलाइज़र वाला कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, आईडी निकाली। तो मैंने क्या बताया कि पाइथन डॉट गेट से हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो गेट क्या कर रहे हैं, या तो आईडी आएगी या फिर नन आएगा, या तो आईडी आएगी या फिर नन आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इफ आई डी इज नॉट नन, इफ आई डी इज नॉट, इस आई डी इज नॉट नन। ठीक है, कि अगर आई डी नन नहीं है, अगर आई डी नन नहीं है तो क्या होगा, फिर होगा क्या, हम डेटा निकालेंगे कहाँ से। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे आपका माई क्लास डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। और गेट के अंदर क्या करोगे, आईडी से आईडी मैच करवा दोगे और निकाल दोगे। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे, सीरियलाइजर में चेंज करोगे, तो सीरियल लिख देते हैं, सीरियल अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो SIRL सीरियल अंडरस्कोर डेटा इसी में। और यहाँ पे हमें लिखना है माई सीरियल, माई सीरियल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा STU। तो माई सीरियल में चेंज हो गया। उसके बाद में जेसन डेटा, जेसन डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जेसन रेंडर। क्या लिखना पड़ेगा, जेसन रेंडर, क्योंकि हम रेंडर करते हैं जेसन को, क्या करते हैं, रेंडर। ठीक है, और रेंडर में हमने सीरियल डेटा क्या कर दिया, पास कर दिया। ठीक है, सीरियल डेटा पास हो गया। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, डेटा निकाल लिया। अब डेटा हमने जेसन रिस्पॉन्स में डाल दिया और यहाँ डालेंगे सीरियल डॉट डॉट डेटा। ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स भी करना है। तो रिस्पॉन्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिस्पॉन्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स जेसन अंडरस्कोर डेटा कंटेंट टाइप, कंटेंट अंडरस्कोर TYP टाइप। टाइप के अंदर आपको लिखना है इजिकल टू इन्वर्टेड एप्लीकेशन फॉर्मेटाइजेशन। ठीक है, एक बार यहाँ पे एलएस करो, रन करो, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन करो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि जेसन पार्स एक्सपेक्टेड वन लाइन कॉलम। तो जेसन पार्सर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब एक बार रन करो, तो इसके अंदर तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे टैब दबाओ और इसके अंदर लिखो पाइथन माई ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, अभी इसके अंदर में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर में भी कुछ नहीं आ रहा। क्यों,
क्योंकि हमने अभी कुछ पास ही नहीं किया किसके अंदर। यहाँ पे आप जाओ, इसके अंदर मैंने कुछ अभी पास किया नहीं है, माई ऐप के अंदर दिखाई दे रहा आईडी पास करिए, नहीं की आईडी, अभी आईडी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया, कितना पास कर दिया, 2। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ चलाता हूँ इस वाले में जाके सर्वर, ठीक है, सर्वर रन करा, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद में मैंने लिखा पाइथन माई ऐप, ठीक है। एक सेकंड रुकना, क्या आ गया इसके अंदर। एरर समझ आ रहा है भाई, इसके अंदर क्या आ रहा है। कहाँ गया मेरा वो माई ऐप वाला। डेफ लिखा, गेट डेटा आई इक्वल टू नन, हमने वही लिख रखा है। चल वो जो आपने कोड लिखा है वो ठीक है वो क्या चीज़। रिक्वेस्ट दिखा। पहले एक बार ये तो देख लें कि हमारे में आईडी नंबर है या नहीं है ये वाला। सबसे पहले रन सर्वर करके ये तो देख लें कि इसकी वजह से तो नहीं आ रहा कि हमारे में आईडी 2 है, ये अवेलेबल है या नहीं है। वो तो है हमारे पास।
दिक्कत है क्या इस लाइन के अंदर? एरर क्यों दे रहा है? डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डेटा। इसके अंदर टू डाला, एडिट हुआ ही। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें, दिखाई दे रही है एड इज इक्वल टू 2 आ रही है ना। डेटा में जा रही है, जेसन डेटा में जा रही है, जेसन डेटा में। ओके, एक काम हमने यहाँ पे गलत कर रखा है छोटा सा। देखो यहाँ पे एक गलत वर्ड पड़ा में है। एक वर्ड में ठीक के बॉक्स में ठीक नहीं आएगा। ठीक है, अब रन करो। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे आप टू पास करोगे और कुछ भी पास नहीं करते, नन पास होती है। और नन के अंदर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि नन आ रहा है तो नन में क्या ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आईडी पास कर दोगे, टू पास करो, थ्री पास करो, तो उसका डेटा आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, थ्री पे थ्री डेटा का पास मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट लगा रखा है। नेक्स्ट, व्यूज़ के अंदर हमने ये देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका हो गया वो। ठीक है, अब ये कह रहा है जेसन पार्सर एरर एक्सेप्शन वैल्यू लाइन 1 कॉलम 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोई दे रहा है क्या जेसन लोड होने में कोई स्ट्रिंग के अंदर? ठीक है, तो डेटा तो देखो हमारा आ ही रहा है। ठीक है, इससे कोई मतलब है, बैकएंड में हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि रिटर्न में अगर एल्स लगाओगे, ठीक है, और रिटर्न लिखो, रिटर्न में स्टेटिक रिस्पॉन्स जेसन, जेसन कोमा कंटेंट, जेसन के बाद में एक यहाँ पे आपको ये भी देखना, सीरियल डेटा। ठीक है, यहाँ पे आना है व्यूज फंक्शन। व्यूज फाइल में यहाँ पे देखो एल्स के लिए लिखा पड़ा है, एक जेसन के लिए लिखा पड़ा है और एक यहाँ पे लिखा पड़ा है एल्स के लिए। एल्स में आएगा रेंडर डॉट सीरियलाइजर डॉट डेटा। ठीक है, जेसन फिजिकल टू जेसन रेंडर, क्या आएगा जेसन रेंडर, और रेंडर के अंदर डेटा लिख रखा है। ठीक है, और रेंडर के अंदर सीरियलाइजर डॉट एरर लिख रखा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर से। ठीक है, तो एच टी टी पी रिस्पॉन्स इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे करो पेस्ट, और एक बार एरर वाला लिख के देखते क्या है। तो ये एरर दिखा रहा है ना, एरर से ना, कॉपी करो, एंटर, पेस्ट। ठीक है, तो ये वाली लाइन देखते रहना, देख लेना ये वाली क्या दे रही है। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, गेट करने पे गेट आ रहा है। लेकिन अगर मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, कौन सी आती है? रिक्वेस्ट अगर हमारी पोस्ट आती है, तो पोस्ट के लिए हमने लिखा हुआ है ये वाला कोड। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट आती है तो पोस्ट में होगा क्या? यहाँ पे देखो, पोस्ट आती है, पोस्ट वाली ये वाली रिक्वेस्ट होती है, दिखाई दे रही है, रिक्वेस्ट पोस्ट, रिक्वेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो गेट में तो ये दिखा रखा है मैंने पूरा, गेट एक तो नन दिखाया है और एक आईडी वाला दिखा रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है पोस्ट, तो पोस्ट में अलग कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर ना एक कोड और लिख रखा है इन्होंने, ऑल वाला। कौन सा वाला कोड लिख रखा है? ऑल, अलग हट के, इफ आईडी इज नॉट नन। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑल वाला भी लिख रखा है, दिखाई दे रहा है? दे रहा है कि अगर आईडी कुछ भी नहीं आती है, नन आती है, तो नन के लिए शायद इन्होंने ये वाला कोड लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, अलग हटा के थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट कर दो कि इतना कॉपी करो, एंटर करो, पेस्ट करो, और यहाँ पे कैट की जगह क्या लगा दोगे? ऑल। क्या लगा दोगे? ऑल। ठीक है, ऑल जब लगाओगे तो मैंने बताया था ऑल के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है? मैनी इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि आपकी ना लिस्ट आएगी, क्या आएगी? लिस्ट, और लिस्ट के लिए लगाते हैं मैनी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सीरियलाइजर डेटा, बाकी तो सब वही है। एक बार इसे रन कर देते हैं, यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी, सर्वर रन करो। रन हो गया यहाँ पे। अभी तो 3 आईडी दिखाई दे रही है। ठीक है, यूआरएल के अंदर जाते हैं, माई ऐप के अंदर, और इसे मैं यहाँ से 3 हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी करता हूँ, दिखाई दे रहा है? समझ आ गया? यहाँ पे जाओगे और यहाँ एक बार रिफ्रेश करो, दे रहा दिखाई? समझ आ गया? गेट में, गेट में अगर गेट आपकी एक आईडी के लिए आए या फिर सभी के लिए आए, तो ये आपकी पूरी रीड डेटा। अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया? खाली डेटा रीड करके दिखाया। अब पोस्ट में क्या होगा? पोस्ट के अंदर अब चलते हैं, तो पोस्ट के अंदर आपको क्या करना है? पोस्ट डेटा के लिए कॉपी करो, एंटर करो, पेस्ट करो। ठीक है, और यहाँ गेट की जगह क्या लिख देना है? पोस्ट डेटा, POST, पोस्ट डेटा। ठीक है, पोस्ट डेटा लिखना है। और डेटा कैसे पोस्ट करना है? सबसे पहले आपको ये वाला देखो, यहाँ पे आओ और इसके अंदर आ जाओ, ये रहा यहाँ पे पोस्ट के लिए। तो डेटा बनाना है, डेटा डालना है, डम्स में डालना है, बाकी और कुछ नहीं है, बस डेटा डालने का काम है इसके अंदर। ठीक है, बस। और अभी देखो, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, तो देखो पोस्ट खाली फंक्शन आपका रन होना चाहिए, तो इसे हट कर दो, यहाँ से एंटर करो, ये हटा दो ताम झाम, बस। बस इतना ही करो। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिख दो नेम, नेम के अंदर कॉलन लगाओ, डबल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे लिख दो मनोज, MANOJ, मनोज। ठीक है, और क्या था हमारे पास में? रोल नंबर, रोल नंबर में लिख दिया 89 कोमा, रोल नंबर के बाद में थी सिटी, सिटी मैंने लिख दी हैदराबाद। ठीक है, बस। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका चल गया। और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? पोस्ट डेटा। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल जेड करो और यहाँ लिखो POST, पोस्ट डेटा। और डेटा के अंदर मैंने अभी कुछ भी पास नहीं किया, बस फंक्शन को क्या करा है? कॉल कर रखा है। ठीक है, और आपको क्या करना है? सीरियलाइजर्स में जाके यहाँ पे आपको पोस्ट के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा? टैब क्रिएट सेल्फ कॉलन वैलिडेट, वैलिडेट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, कॉलन लगाना है, और रिटर्न क्या करना है? रिटर्न होगा इसके अंदर। हाँ, यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये रहा, दिखाई दे रहा है? गेट के लिए तो ये था पोस्ट के, रिटर्न माई क्लास ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माई क्लास ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर डबल ये, और वैलिडेट डेटा, वैलिडेट डेटा। ठीक है, बस। पोस्ट के लिए आपको ये लिखना है, तो पोस्ट के लिए बस हो गया काम। बस अब रन कर दो। रन करने के लिए आपको व्यूज़ में जाना है, व्यूज़ में जाने के बाद में पोस्ट का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पोस्ट का कोड कौन सा है? व्यूज़ का, ये रहा पोस्ट का कोड, दिखाई दे रहा है? सीरियलाइजर जो कल मैंने कोड बताया था आपको, वही वाला कोड है ये। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी करो डेटा, एंटर करो, और यहाँ क्या कर दोगे? पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में हमने क्या करा? इसको डेटा को किस में चेंज करोगे? सीरियलाइजर डेटा में। किस में? सीरियल डेटा में। तो सीरियल डेटा में कैसे चेंज करोगे? इसके लिए यहाँ लिखोगे माई सीरियल। ठीक है, और यहाँ पे चेक करोगे इफ क्या
सीरियल डेटा जेसन डेटा, सीरियल डेटा जेसन डेटा। सबसे पहले आपने जो डेटा था वो पाइथन डेटा किसमें चेंज कर लिया? कौन सा डेटा होगा ये? जेसन डेटा। कौन सा डेटा होगा? यहाँ पे आपका आएगा जेसन डेटा। ठीक है। जब भी यहाँ पे आप करोगे, देखो दिखाई दे रहा है, जब आपने स्ट्रिंग को पास करा ये डेटा इज इक्वल टू पाइथन डेटा सीरियलाइजर। ठीक है, तो सीरियलाइजर में आपका कौन सा डेटा आ गया? कौन सा डेटा आ गया? सीरियलाइजर डेटा। कौन सा डेटा आ गया? सीरियलाइजर डेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है डेटा इज इक्वल टू पाइथन और सीरियलाइजर अंडरस्कोर डी, और यहाँ लिखना ई टू सीरियल अंडरस्कोर डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड राउंड ब्रैकेट कॉलन, और इसको आप करवा देंगे डॉट एस ए डी सेव। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में यहाँ पे एक मैसेज दे दो। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा एम एस जी कॉलन क्रिएटेड डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखो तो पेज में प्रॉब्लम, क्या तो प्रॉब्लम कोड लिखना है, तो ठीक है। ठीक लिखना है ना, कोड करना है। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको, यहाँ आओगे तो आपको लिखना है जेसन डेटा। यहाँ पे आपको क्या करना है? एंटर करना है, लिखना है जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन रेंडर। ठीक है, जेसन रेंडर। तो जेसन रेंडर में आपको पास भी करना पड़ेगा रेंडर वाला। तो यहाँ पे लिखो जेसन रेंडर डॉट रेंडर बस, और यहाँ लिखो आर एस। ठीक है, अब ये जेसन डेटा वाला डेटा हो गया आपका। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो। ठीक है, और एक रिटर्न में आपको इसे कॉपी करो, एंटर करो, पेस्ट करो, बस। ठीक है, इतना लिखना है। अब देखो यहाँ पे आप जाओगे और इसके अंदर देखो कौन सा डेटा है, बाबू के नाम से 18 रिकॉर्ड है ना। अब जैसे मैं इसे रन करूँगा यहाँ पे जाके, रन तो हुआ ही पड़ा है। यहाँ पे जाके इसे कमेंट कर दो, इस वाले को कमेंट कर दो, माई ऐप को। तो माई ऐप यहाँ से कर दो कमेंट, बस। अब ये वाला डेटा आपका चलेगा। ये देखो, हो गया डेटा क्रिएटेड। यहाँ पे आप जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको एक दिखाई देगा मनोज 89 हैदराबाद। ये हो गया पोस्ट का। ठीक है, चलो आगे करो भाई। इसके अंदर कुछ समझना है आपको रितेश? कुछ समझना आ रहा हो तो रितेश, कुछ समझना है भाई? क्या पूछना है बताओ? पीछे कहाँ करूँ अभी? एक साथ दोनों चल जाए, दोनों चल जाएंगे, लो चला लो दोनों। क्या इशू आएगा? अलग अलग फंक्शन बना रखे हैं, क्या इशू आएगा? उस ब्राउजर के एरर से तुम्हें लेना देना क्या है? तुम्हारा काम तो हो रहा है ना भाई। तुम्हारा काम तो चल रहा है ना इससे। ब्राउजर का एरर, अभी तो हम बैकएंड का काम कर रहे हैं ना। ब्राउजर का एरर एक बार सॉल्व कर लो, देख के देखना पड़ेगा मुझे, मुझको टाइम नहीं मिल रहा। तुम देख लो, इतने ये काम तो खुद कर लो। अब नहीं आएगा इस वाले में। देखो अगर इस तरीके से करोगे, मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं तुम्हें हिंट भी दे रहा हूँ। देखो वो एरर मैं तुम्हें बता भी दिया किस लिए आ रहा है। देखो अगर तुम जब इसे रन करोगे ना, अभी तुम्हें कोई भी एरर दिखाई दे देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे, एक सेकंड को आ गया। यूआरएल में जाओ, माई ऐप में जाओ, इसे कमेंट करो। ठीक है, अब रन करो। कॉपी कर दो, पेस्ट।
ठीक है। अब ये बताओ ये वाला कौन सा एरर आ रहा, पता लग रहा है इसमें क्या एरर है, इसमें इस वाले में बताओ। बताओ क्या एरर आ रहा है इसमें, पता लग रहा है तुम्हें जेसन पार्सर के अंदर? हम्म। आप बोलोगे नहीं, तो आप वायरस चुप चला गया। रहोगे जब मैं कुछ पूछता हूँ। वायरस चला गया ना तो। हाँ। वायरस चला गया होगा ना। हेलो। कौन सा कनेक्ट था मेरा? तो कनेक्ट करना है तो था। ठीक है। बेसमेंट। हाँ। हेलो। अभी दिखाई दे रही है? ये लो। ठीक है। तो मैंने तुम्हें दो बताए, पोस्ट वाला बताया, गेट वाला बताया, ठीक है। एक सेकंड रुको। अब देखो इसमें बताओ क्या एरर आ रहा है। देखो मेरे हिसाब से तो ये कोई एरर नहीं है, और तुम बताओ अपने हिसाब से क्या एरर आ रहा है, बताओ। जेसन पार्सर डॉट स्ट्रिंग ये कह रहा है कि व्यूज डॉट पी वाई लाइन 33 है एम्प्लॉय डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये बैकएंड का एरर नहीं है, ये आ रहा है उसी से, ठीक है। बाकी अगर कोई एरर आता ना तो डेटा आपका क्रिएटेड नहीं होता ना, तो ये डेटा दिखता और ना वो होता, ठीक है। कौन सा डेटा, कौन सा मैसेज प्रिंट हो जा रहा है? तो भाई इसके अंदर वैलिडेशन लगेगी, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, तुम एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो। इसके अंदर वैलिडेशन लगाओ ना। कौन सा? तो ये बताने तो दो पहले। वैलिडेशन इसके अंदर लगेगी क्या, कि वैलिडेशन इसके अंदर ये लगेगी कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो डेटा आपका क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये अभी वैलिडेशन उतनी नहीं है, ये वैलिडेशन खाली ये है कि डेटा आपका किस तरीके से जा रहा है उसके अंदर, बस इतना ही है कि हम किसी थर्ड पार्टी से कैसे एप्लीकेशन भेज रहे हैं, कैसे डेटा पास कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी तो है आपकी माई ऐप डॉट पी वाई, समझ आया। और ये प्रोजेक्ट के अंदर में भी नहीं है, ये आउट ऑफ द प्रोजेक्ट है, समझ आया। तो ये पोस्ट वाला हो गया है। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ अपडेट और प्रोजेक्ट के अंदर है, जहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई है ना, वहाँ पे है ये, देखो ये यहाँ पे है ये। हाँ यहाँ पे है। तो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं होता तो चलता कैसे है? लेकिन इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप ही खाली हमने इसे यूआरएल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, ये रहा, इसके थ्रू कनेक्ट कर रखा है, बस इसे इसे एपीआई बना के कनेक्ट कर रहे हैं। लो अब ये दोनों करके दिखा दो। मैंने तुम्हें दो बता दिए, एक गेट वाला बता दिया, एक पोस्ट वाला बता दिया, अब अपडेट वाला ये कर लो। अपडेट वाले में क्या होता है मैं बता देता हूँ, देखो अपडेट में आपको सबसे पहले ये कोड लिखना है पुट का। पुट और पैच का मतलब क्या होता है, पार्सली आधा करना पूरा अपडेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट डेटा है, कंप्लीट डेटा का मतलब कंप्लीटेड डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पुट का मतलब पार्सली, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा अपडेट ओनली पार्सली डेटा। तो पार्सली के लिए आपको ये वाला कोड लिखना है, ठीक है। और अगर बात करें सीरियलाइजर डॉट पी वाई फाइल में, तो उसके अंदर आपको लिखना है अपडेट के लिए ये वाला कोड, ये रहा, ठीक है।
अपडेट के लिए ये वाला कोड लिखना है उसके अंदर, माई ऐप डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें सीरियलाइजर डॉट पी वाई फाइल की, तो सीरियलाइजर डॉट पी वाई फाइल में ये वाला कोड लिखना है अपडेट के लिए, ठीक है। अपडेट वाला डिलीट वाला ही करके दिखा दो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा वैलिडेशन है इसी के बेस पे। इतने में तुम्हारा वो एरर ढूंढ लेता हूँ। क्या वो, ये तो बड़ा कर करना कुछ मैं तो इन्हें देखता हूँ कि भाई ये बताते हैं नहीं बताते। ये बताओ, ये तो दिख रहा है ना कोड, तो यहाँ पे बताना चाहिए ना, गेट आता नहीं आएगा। मैंने बोला कि तो था तुम्हें नहीं रिकॉर्डिंग पता नहीं ये, मैंने तुम भी तो पढ़ रहे हो, तुम्हें भी तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था सर ये पोस्ट लिखना है। मैंने बोला कि था कि लिख लेना, लेकिन मैं तेरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, कितनी वीडियो देख लो भाई, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अलग से रहेगा। अब आएगा वो एरर आपके पास। ठीक है। हाँ, क्यों नहीं भेजी थी क्या? मैंने तुम्हें बोला था हाई सेंड कर दो, हाई तो सेंड किया नहीं शायद से आपने, कल ही किया ना। ग्रुप ग्रुप वाले में हाई तो सेंड करो मुझे।
नेट नहीं चल रहा बताओ, क्या करेंगे? पहले तो नहीं चाहता था, पहले तो नहीं चाहता था, तब नहीं चलता, पहले अच्छा। तो इनका नेटवर्क ही पता नहीं क्या होता है। नेटवर्क ही सही नहीं चलता है इनका। बना लो जो बनाने के लिए दिया जल्दी से। भाई सेंड तो कर दी थी मंडे को, अब उस दिन की वीडियो आज मांग रहे हो क्या? रोज तो सेंड कर रहा हूँ ना। हम्म, कल की सेंड की है, परसों क्या करवाया था? मंडे को करवाया था सीरियलाइजर। हाँ।
दोबारा दिखाना है कोड वो अपडेट वाला, या कर लोगे अपडेट और डिलीट वाला? हाँ भाई। यार हम दोबारा दिखाना कर लोगे? कोड दिखाना है, कर लोगे? ठीक है ठीक है।
मीटिंग कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ अभी।